Hello students, good morning. How are you all? I hope you are all very well. Most welcome BPIC online classes. My dear student, today we will revise the remaining part of chapter 9, measurement of distance and motion. And today's our topic is what is motion. तो what is motion? Motion है क्या? तो when you observe things around you will find certain things change their position with time while certain other things do not. आपने देखा होगा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आसपास तो देखते होंगे कि कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज करती हैं, मतलब चलती हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने पोजीशन को चेंज करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हैं। इवन व्हेन वी आर सिटिंग ब्लड इज़ मूविंग थ्रू आवर आर्टरीज एंड वेन्स। जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप बैठे रहते हैं तो आपको नहीं दिखता है, बट लेकिन आपके जो बॉडी के अंदर ब्लड रहता है वो आपके आर्टरीज और वेन्स में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है, मूविंग करता रहता है। और इसी तरह आपका जैसे सेम लाइक थिंग लाइक हाउस, जैसे उसी तरह आपका जैसे घर, पेड़ या ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, फर्नीचर है, माउंटेन्स, ये क्या है आपके स्थिर बने रहते हैं। यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी पोजीशन चेंज करती है, मूविंग करती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्टेशनरी होती है, यानी स्थिर होती हैं एक जगह। तो थस वी कैन से डैट, यानी हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने पोजीशन जो होते हैं चेंज नहीं करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ, तो वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, रेस्ट कहलाते हैं, यानी विश्रामावस्था में कहलाते हैं, जो एक ही जगह स्थिर रहते हैं। एंड द ऑब्जेक्ट दैट चेंज दियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे थिंग्स जो समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करती हैं वो मोशन या गतिमान अवस्था कहलाती है, उसे हम गति कहते हैं। यानी जब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं होता तो उन्हें हम रेस्ट कहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट्स टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करते हैं उन्हें हम मोशन कहते हैं। तो मोशन का मतलब होता है कि किसी भी एक स्थान से या दूसरे स्थान पर जाना, मूव करना, अपनी पोजीशन को चेंज करना। जैसे आप बैठे हैं और आप उठे और उठकर आप दूसरी जगह पर गए, तो यही आपका मोशन कहलाता है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी हो सकता है जबकि उसके साथ जो दूसरा ऐड है वो मोशन में हो सकता है। और इसके लिए आपका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि जब आप ट्रैवल करते हो बस में, तो आप देखते हैं आप बस में क्या करते हैं, रेस्ट रहते हैं, विरामावस्था में अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, बट आपकी जो बस है वो मूविंग करती है, यानी उसकी पोजीशन में चेंज होता है, तो उसे ही हम मोशन कहते हैं। यानी आपके जो मोशन और रेस्ट में काफ़ी रिलेटिव टर्म्स होते हैं। क्यों टर्म्स होते हैं? क्योंकि कोई चीज़ अगर रेस्ट है तभी वो मोशन करेगी, अगर कोई चीज़ रेस्ट कंडीशन में है या विश्रामावस्था में है तब वो कभी मूव करेगी जब आप उसे मूविंग कराओगे, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो आप उसे रोकते हैं, रेस्ट विराम करते हैं। यानी दोनों चीज़ें क्या होती हैं, आपस में रिलेटिव टर्म्स में होती हैं। तो यू कैन से दैट रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव टर्म्स। ओके, देर आर सम टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए मोशंस के हर चीज़ का मोशन सेम नहीं होता। आप देख सकते हैं जैसे आप साइकिल चलाते हैं उसका मोशन डिफरेंट होता है, लेकिन आप घर पर टीवी चलाते हैं उसका मोशन अलग होता है, आपकी वॉच चलती है उसका मोशन अलग होता है, आप झूला झूलते हो उसका मोशन अलग होता है। यानी हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग डिफरेंट मोशंस होता है। एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो फर्स्ट है आपका ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में आपके 3 मोशंस आते हैं। फर्स्ट है आपका लाइनियर मोशन, सेकेंड है आपका सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड इज रैंडम मोशन। तो लाइनियर मोशन का मीन्स होता है रेखीय गति, यानी जब आप एक स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, यानी कोई अगर बस मान लीजिए ये आपकी बस है और ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है, यहाँ से गई यहाँ, यहाँ से गई यहाँ, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लाइनियर मोशन में हो जाएगी, यानी एक रेखा में चल रही है आगे। अब इसी को आप सर्कुलर मोशन में लेंगे तो सर्कुलर मोशन का मतलब होता है सर्कल करना। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, सर्कल करना, यानी किसी भी चीज़ के चारों ओर सर्कल करना। और इससे एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट है आपका व्हील यानी पहिया। पहिया आपका क्या होता है, कार के बीचों बीच में रिम रहती है और उसके चारों ओर क्या करता है, पहिया मूविंग करता है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, सर्कुलर मोशन का हो गया। नेक्स्ट है आपका रैंडम मोशन। तो रैंडम मोशन जो होता है
वो आपका लाइनर और सर्कुलर से मैच करके बनता है। इट्स मीन आपने देखा होगा जब फुटबॉल खेलते हैं लोग, तो फुटबॉल प्ले करते समय क्या करते हैं कि वो फुटबॉल को इधर से मारते हैं तो पहले सीधे चलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं अपनी मोशन को क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, फिर कहीं इधर से कहीं इधर से। यानी रैंडम मोशन का मतलब होता है कि वो एक कंडीशन में मोशन नहीं करते, ना वो बिल्कुल लगातार सर्कुलर करते हैं ना लाइनर करते हैं। वो क्या करते हैं, कभी सर्कुलर हो जाते हैं कभी लाइनर हो जाते हैं। लाइक आपने देखा होगा बटरफ्लाई को फ्लाई करते हुए, तो जब बटरफ्लाई फ्लाई होती है, मूव करती है, उसकी फ्लाइट जब होती है तो आप देख रहे हो बटरफ्लाई कभी इधर मूव करती कभी उधर मूव करती, तो इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब है कि अपने आप को रोटेट करता है। क्या करता है, अपने आप को रोटेट करता है। नेक्स्ट आपका रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का मतलब होता है कि जो मोशन होता है रोलिंग का, ये जैसे आपका मोशन ऑफ द टायर ऑफ द कार, यानी कार के टायर का मोशन आपका रोलिंग मोशन होता है। एंड एक एग्जांपल के थ्रू आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे आपका ये आपने देखा है कि आपका सर्कल किया हुआ है, इसे आप रोलिंग मोशन कह सकते हैं। यानी ये क्या होता है, रोल हो रहा है। ये क्या हो रहा है, आपका रोल हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के जो सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, तो उन सिलेंडर्स में भी क्या होते हैं, वो बिल्कुल गोल होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, तो ज़मीन पर इसी तरह आपका रोल करते हुए ले जाते हैं। और आपके घर में आपने देखा होगा कि जैसे आप रोटी बनाते हो, तब जब बेलन का यूज जो होता है वो भी आपका रोलिंग मोशन में ही आता है। यानी आपकी जो मदर्स होती हैं वो कुकिंग करते समय, रोटी बेलते समय क्या करती हैं कि अपने बेलन को मूव करती हैं, रोल करती हैं, तो उसे भी हम रोलिंग मोशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरियोडिक मोशन। पैरियोडिक मोशन जो होता है वो आवधिक गति होता है। पैरियोडिक जो होता है वो रिपीट करता है अपने आप को, आप इसे कह सकते हैं रिपीटिव मोशन। रिपीटिव मोशन होता है और ऑसिलरी मोशन भी आपका रिपीटिव होता है। यानी पैरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन दोनों रिपीटिव होता है, यानी दोनों अपने आप को रिपीट करते हैं। ये मोशन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। बट आपको पैरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन में दो ही डिफरेंस होता है। पैरियोडिक मोशन जो होता है आपका, वो उसमें कोई टाइम नहीं होता है कि एक निश्चित टाइम के अंदर मोशन होता है या आप अपने आप को रिपीट करते हो, उसमें कोई टाइम नहीं होता है। बट आपका जो ऑसिलेटरी मोशन होता है उसमें टाइमिंग होती है। लाइक आप देख लेते हो ऑसिलेटरी मोशन, जैसे आपका ए चाइल्ड ऑन ए स्विंग मोशन ऑफ पेंडुलम। जब एक बच्चा स्विंग करता है, झूला झूलता है, तो उसकी कोई निश्चित टाइमिंग नहीं होती है कि वो झूले में कितनी बार, जब वो फास्ट झूलता है तो जल्दी जल्दी उसका रिपीट होता है मोशन, और जब वो धीरे झूलता है तो काफ़ी टाइम लेता है वो स्विंग होने में। यानी ये ऑसिलेटरी मोशन में आ गया। ऑसिलेटरी मोशन में बस इतना ही अंतर होता है पैरियोडिक और ऑसिलेटरी में कि ऑसिलेटरी जो मोशन होता है उसमें कोई टाइम नहीं होता, वो बार बार रिपीट होता है लेकिन एक निश्चित टाइमिंग में होती है। लेकिन पैरियोडिक मोशन में एक निश्चित टाइमिंग होती है। जैसे आपके घर की वॉच के आप देखे होंगे कि जो आपके आवर्स की निडल होती है, जो सुई होती है, वो क्या करती है, पूरे 1 आवर के बीच में ही सर्कल करके वापस आपकी 12 पे जाती है। यानी उसका एक निश्चित टाइमिंग होता है कि 1 आवर के बीच में वो उसी जगह पर पहुंचेगी। ओके, तो ये आपके पैरियोडिक मोशन में आता है। तो आई होप आपको क्लियरली ये टाइप्स ऑफ मोशन समझ में आ गए होंगे। एंड आई विल टीच यू द ब्रीफ वे दीज मोशंस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय चिल्ड्रन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप स्टडी। हंस क्यों रही थी जब वीडियो